तो अब खबर आ गई है, हमारी खबर की तस्दीक हो चुकी है कि भारत ने जंग छेड़ दी है और एलओसी पर शदीद झड़पें इस वक्त जारी हैं। यहां पर जंग अब छिड़ी तो उसकी प्राइस सिर्फ हम पे नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद लीपा वैली के अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है, जहां पर 2 टेररिस्ट तो ठोके जाते हैं और 5-6 पाकिस्तानी घायल होते हैं बॉर्डर एक्शन टीम के, एंड इनकी 2 पोस्टें उड़ाई जाती हैं। या ना, जहां तक बात है ना, टेररिज्म एक ऐसी चीज अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है ना, इंडिया भी उससे मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ, ये पूरा रीजन उससे मुतासिर हुआ। मुतासिर तो हुए, लेकिन करने वाले जो है वो एक ही कौम के, वो क्यों करते हैं? नो 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 नो, ये आप नहीं कह सकती। नो, आई डोंट एग्री विद यू। एक साइड से उसने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव किया, दूसरी साइड से वो हमारे साथ बजाते खुद कोई जंग छेड़ने के चक्कर में नजर आ रहा है। खबर मैंने आपको दी थी कि सरकुरी ये बहाना बनाकर आजाद कश्मीर के किसी इलाके पर अब की बार कब्जा करेंगे। आपको कोई रवि प्रसाद मिला जो गन लेके पाकिस्तान में आके लोगों को शूट कर रहा है? नहीं मिला ना, लेकिन हमको बहुत सारे पाकिस्तानी मिले हैं यहाँ पे, ये बात बहुत सारे। अपने टेररिस्ट घुसाने की कोशिश करी, ऑब्वियसली हमारे बंदे वहां बैठे हुए थे, दे सॉ इट एंड दे फायर्ड एट द टेररिस्ट, एंड उसके बाद इनको भी ठोका। देखिए, किसी वक्त ये होता रहा है, बिल्कुल ये हुआ है। वो पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने, जनरल बाजवा ने, उन सब ने माना है। जिसका बहुत क्लैरिटी के साथ मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं हम वो सारे इस्तेमाल कर देंगे। पाकिस्तान को सब हस्ती से मिटा दो। मैं कह, खुदा का खौफ करो यार, इस तरह तो ना करो ना। मतलब 9 जगहों पे आप लोगों ने हमले कर दिए और क्या चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब फिर वो समय आ चुका है जब पाकिस्तान की अच्छे से कुटाई होने वाली है। दोस्तों, कल रात से पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है, वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। कहा जा रहा है कि कल लीपा वैली में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटी सी झड़प हो गई। कुछ पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि भारत ने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा दिया। अब एक ही दिन में पाकिस्तान के लिए 2 बुरी खबर आई है। एक खबर ये जो अभी हमने आपको बताई, और दूसरी खबर ये है कि कल दोहा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पीस टॉक भी फेल हो गई और बहुत जल्द लगता है कि फिर एक बार अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच एक जंग शुरू होने वाली है। मतलब फिर वही बात, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ भारत और तीसरी तरफ बीएलए और टीटीपी। जिस दिन पाकिस्तान पर ये 3 तरफ से हमला होगा, उस दिन पाकिस्तान पूरी तरह अपने घुटनों पर आ जाएगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। तो फिर मुझे बताओ कि एक टेररिस्ट, उसके मन में क्या होता है उसकी जहनियत में, कि वो बंदूक उठाता है, फिर अपनी कंट्री को छोड़ के बॉर्डर पार करके इस साइड पे आता है और हमारे लोगों को मारता है। उसके मन में उसकी क्या मतलब, व्हाट प्रॉम्प्ट्स हिम टू डू दिस? देखें, या ना, जहां तक बात है ना, टेररिज्म एक ऐसी चीज अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है ना, इंडिया भी उससे मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ, ये पूरा रीजन उससे मुतासिर हुआ। मुतासिर तो हुए, लेकिन करने वाले जो है वो एक ही कौम के, वो क्यों करते हैं? नो 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 नो, ये आप नहीं कह सकती। नो, आई डोंट एग्री विद यू। मतलब आपको कोई रवि प्रसाद मिला जो गन लेके पाकिस्तान में आके लोगों को शूट कर रहा है? नहीं मिला ना, लेकिन हमको बहुत सारे पाकिस्तानी मिले हैं यहाँ पे, देखिए, ये बात बहुत सारे, और उसमें कई पश्तो भी है। लेकिन मुझे बताओ क्यों होता है ये? जो देखें, मेरी बात सुने, मैं ये इस चीज को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता कि वो अगर पश्तून बेल्ट से है, वो बलोच बेल्ट से है, वो पंजाब से है, नहीं, डिपेंड करता है, क्योंकि सोचने वाली बात है। बंदूक लेकर जाता है। अगर किसी भी उसी इलाके के लोगों ने किया है जो वहां पर गए थे। मुझे बताओ, इस इलाके के लोगों में ऐसी कौन सी नफरत है जिसकी वजह से वो इस तरह के काम करते हैं? सुने सुने सुने, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, भारत में हो, ऐसे काम वो क्यों करते हैं? देखिए, मेरी बात सुने ना, मैंने आपको कहा, आप कह रहे कि पश्तून भी इसमें आए थे। पश्तून तो खुद पिसे हुए हैं। पिछले मतलब 2001 से शुरू है, तमाशा शुरू है, 2025 तक 24 साल हो गए। 80,000 लोगों की जानें गंवाई है और उसमें से ज्यादातर सिविलियन लोगों की जानें गई है। उनको क्या मतलब पड़ता है कि वो जाके बंदूकें उठाए, वो जाके कश्मीर में जाके लड़ना शुरू कर दे? देखिए, किसी वक्त ये होता रहा है, बिल्कुल ये हुआ है। वो पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने, जनरल बाजवा ने, उन सब ने माना है। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो या ना, वो वाली चीज नहीं है जो 1990 में चलती रही, वो वाली चीज नहीं है। बेशक आप उसको माने ना माने, वो आपका अपना मतलब वो है, मतलब जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता किसी को मनवाने पे। तो कौन सी वाली चीज है?
क्या चीज है? मैंने कहा अगर कि वो वाली चीज नहीं है तो कौन सी वाली चीज है जो लोगों को इस तरह से बंदूक उठा के देखें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने पे मजबूर करती है? वो कौन सी मजबूरी है? मुझे ये बताया ना कि क्रॉस जो लोग हुए हैं अभी तक कितने इंसिडेंट हुए 2025 में क्रॉस बॉर्डर के? आप बोल रहे हो कि कम हुए हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं मैं ये ना पूछ रही हूँ। होने के बराबर बल्कि नहीं हुए। कितने लोगों ने क्रॉस किया इस साल? मतलब आप लोगों के पास सरकारी डेटा तो होगा ना, वो तो आपकी फौज बता सकती है ना कि हमने बंदे मार लेकिन दिए। 3 की वजह से भी 3 क्रॉस करके हमारे 26 को मार गए, देखिए, उसकी वजह से पूरी एक वॉर हो गई। ठीक है, उसके प्रेसिशन स्ट्राइक से उसकी कोई ट्रेल है कि वो पाकिस्तान से उन लोगों ने क्रॉस किया था और वहां पे आए थे? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट्स कोई दिए ट्रेल हैं नहीं है हमारे अभी तक। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो मुझे ना पाकिस्तान से। अफसोस जिस चीज पे होता है ना, अफसोस मुझे इस चीज पे होता है कि इंडिया जिस वक्त पहलगाम के लिए पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया, उस पहलगाम का वो नाम भी नहीं लेता। उस पहलगाम का उसके बाद इंडिया के किसी, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना डिफेंस मिनिस्टर ने, ना फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी ने भी उस इंसिडेंट का नाम नहीं लेना लेते हैं। वो सिर्फ क्या करें जी, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान अब भी है और पाकिस्तान तब भी होगा। तो मसला आपका अगर ईंट पॉइंट से ईंट क्या है? बजाने से होता है, आपका पॉइंट, आप कह रहे हैं कि वो जो 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया वो पाकिस्तानी नहीं थे, आप ये कह रहे हो? मैंने कहा कोई ट्रेल होगी ना कि वो कैसे आए, मतलब 400 किलोमीटर क्रॉस करके उस एरिया तक पहुंचे। तो आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन किया? क्यों नहीं करते? मैं तो करता हूं। आप लोगों मैं तो को ये question डॉसियर्स करता दिए हूं कि- गए हैं बाकायदा, ना। आप लोगों को सब कुछ सारा प्रूफ दिया गया है, कुछ गवर्नमेंट proof नहीं। लेवल्स पे ये बातें सुने, हो सुने, सुने। चुकी है। उसके बाद देखें, भी आप लोग देखें। यूट्यूब के शो में आके पूछते हो कि कौन सा क्या प्रूफ नो है, नो क्या नो नो प्रूफ है। नो ऐसे नो थोड़ी नो चलता या है। ना मैं ना गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूं, ना मोदी साहब का स्पोक्स पर्सन हूं। सिंपल। नहीं, हम यहाँ पर बैठ के ये और ना चर्चा कर DJI रहे हैं कि का किस तरह spokesperson से हूं। लोगों के दिल से नफरत निकाली जाए। देखिए नफरत, देखिए मेरी बात लेकिन सुने आप ना। तो डिनायल में ही चल रहे हैं कि वो नो नफरत नो है ही नो नो नहीं। नो मैंने आपको जो बात बताई है, मैंने कहा कि मैं अगर किसी चीज को रिपोर्ट करूंगा तो उसको करूंगा जो मुझे पता होगी। खामखा अपनी तरफ से मैं बोंगियां मारकर वो अच्छा, चीज कभी आपको नहीं कैसे करूंगा। पता कि वो पाकिस्तानी नहीं थे जिन्होंने मारा है हमारे 26 नहीं लोगों नहीं, को? सुने सुने सुने, मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के टीवी चैनल पे कितनी दफा उठाया, वो भी आए बाय शाय करके, बड़े बड़े आप लोगों के जो एंकर्स हैं आए बाय शाय करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि भाई आप उन लोगों को निकाले ना। मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूं कि अगर आप कहते कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है तो आप मुझे वो ट्रेल बता दे कि यार मैं यकीन करूं कि हाँ इंडिया कहां से इसको स्पॉन्सर करता है कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गड़बड़ियां करते हैं। वो यही दिखाने की क्वेश्चन जरूरत ही लोगों से नहीं क्यों है। नहीं जब करते? प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अपने हुकूमत ब्लैक से डे, देखें व्हाइट या डे ना। जैसी दिन मनाए जाते हैं, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द मनाया जा रहा गवर्नमेंट है। टू द अवाम कि हम इसको एक कॉज मानते हैं। ये एक ब्लैक डे है, ये एक नफरती दिन है, ये एक नफरत करने का दिन है भारतीयों के साथ, देखिए, क्योंकि या ना। कश्मीरियों पे जुल्म हो रहे हैं। तो सीधे सीधे ये गवर्नमेंट एनकरेजमेंट है कि आवाम में ऐसे कोई लोग हैं जिनको कश्मीर का कॉज उठाना है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से इसको वैलिडेशन दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से सुनो, सुनो। इस पूरे कॉज को क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद ये मेरी मुद्दा बात उठा रहे हैं, सुनो। हम खुद इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, क्या एक इतना मिनट। काफी नहीं है?